हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम झारखंड में कल होने वाला है, यानी कि 20 तारीख को 38 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं छात्रों के एग्ज़ाम से और नेताओं के एग्ज़ाम के साथ, इसीलिए लिख रहे हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, शिफ्ट 2 होने वाला है कल, और उसका रिजल्ट बहुत 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड सरकार नेताओं के लिए ये सब रिजल्ट एग्जाम होता है तुरंत, और रिजल्ट आ जाता है बहुत जल्द आ जाता है। ठीक है, लेकिन छात्रों के लिए दोस्तों बहुत दुखद घटना यही है कि एग्ज़ाम तो टाइम पे होता नहीं है। एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक हो जाता है तो कोई एग्ज़ाम में तुरंत 1 मिनट के अंदर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो कोई एग्ज़ाम में देखेंगे नगर पालिका 1 साल से हो गया था लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाया था। लेकिन सचिवालय में ऐसा क्या हो गया था JSSC सीजन में कि तुरंत एकदम 15 दिन में रिजल्ट देना चाह रहा था। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए JSSC के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी करें झारखंड के लिए, उसके लिए एक आवश्यक सूचना दोस्तों, कल 20 तारीख है। आप लोग जहाँ वोटिंग होने वाला है, आप लोग जरूर वोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका एक वोट आपका भविष्य बना सकता है, आपका और आपका फैमिली का। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं देते हैं वोट, कि छोड़ो मेरा वोट से क्या जाने वाला है। लेकिन दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जितना कम वोट पड़ेगा उतना आपको घाटा होने वाला है, इसलिए वोट सोच समझ कर दीजिएगा। आपका भविष्य 5 साल का तैयार होने वाला है। ठीक है, 5 साल आप क्या कर सकते हैं छात्रों के हित के लिए देखा है दोस्तों। अब देखे होंगे कितना बेड़ा गर्क रहा है। 5 साल का पुराना जो भी बीता वो 5 साल निकला, बहुत ही गंदा निकला है छात्रों के लिए देखा जाए तो। अब आने वाला 5 साल कैसा निकलने वाला है वो कल डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट 23 तारीख को आने वाला है। 23 तारीख के बाद आपको क्या करना है पता चल जाएगा, झारखंड की तैयारी करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जो प्रेजेंट सरकार था अभी हाल ही में, जितने भी एग्ज़ाम लिया दोस्तों, हर एग्ज़ाम में धांधली का आरोप लगा, और कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिख रहा है। हर बच्चे को दिख रहा है, अनपढ़ लोग को दिख रहा है, अंधे लोग को भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे सरकार को नहीं दिखा। ये हेमंत सोरेन जी से बहुत मतलब इस तरह का उम्मीद नहीं था इनसे कि इस तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख तब लगा दोस्तों जब JSSC CGL का पेपर लीक हुआ। इतने सारे लोग इकट्ठा हुए एक साथ और मांग रखे हैं कि जांच कराइए, इस पर कुछ तो टिप्पणी दीजिए, लेकिन नहीं कुछ बोल पाया। ठीक है, कुछ दिन के बाद अपने पैसा दे के कुछ लोग को बुलाया। ठीक है, उसमें 7वीं 8वीं 9वीं पास लड़का लोग था, और जबरदस्ती आंदोलन करवाया कि आप लोग बोलिए कि एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, रिजल्ट जारी करें। अब पता चला मीडिया के थ्रू कि उन्होंने 7वां 8वां 9वां 10वां पास लड़का लोग है जिसको JSSC CGL के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको। ठीक है, बस ये बोलता है मेरा चाची दिया था, तो मेरा भैया दिया था, तो मेरा भाभी, ऐसे करके बोल के निकल गया। इस तरह का है दोस्तों सिचुएशन। तो आप लोग समझ सकते हैं झारखंड का क्या होने वाला है। सो किसी को वोट दीजिए दोस्तों, हम तो ये नहीं बोलेंगे इसी को वोट दो उसको वोट दो। आप समझदार हैं, बच्चा नहीं है। ठीक है, जिसको देना दीजिए, आपका भविष्य का बात है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर है ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी हो दोस्तों, बेड़ा गर्क तो झारखंड के सारे पार्टियों ने किया देखा जाए तो। लेकिन हम लोग दोस्तों बात करते हैं एग्जाम पर्पज से, JSSC और JPSC के एग्जाम पर्पज से। आपको सेलेक्ट वो गवर्नमेंट को करना है जिसमें धांधली कम होता है। देखिए धांधली तो होता ही होता है हर सरकार में, लेकिन कम किस सरकार में होता है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। देखिए राज्य, कोई भी राज्य उठा देख लीजिए, पेपर लीक थोड़ा बहुत होता है, सेटिंग बीटिंग थोड़ा बहुत हो जाता है 10-5%। ठीक है, लेकिन 10-5% होता है, वहाँ पे यहाँ एक होता है 90% सेटिंग हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना कौन सरकार आपके लिए बेटर है। किसी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझदार खुद होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग घर से निकलिए और ज़रूर वोटिंग कीजिएगा दोस्तों। आपका एक वोट आपका 5 साल का भविष्य बना देगा। शायद आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर आपको नौकरी भी लग जाएगा। और सिचुएशन ऐसे ही रहा दोस्तों कि पूरा पेपर बिक रहा है, पूरा सीट बिक रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा दे के चले जा रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका नौकरी नहीं लग पा रहा है। सबसे दुर्भाग्य यही है कि हमारे नेता लोग को नहीं दिख रहा है, और झारखंड का दुर्भाग्य जो बेड़ा गर्क किया है यहाँ के नेताओं ने किया है। जिस दिन नेता लोग सुधर जाएंगे, ठीक है, तो उस दिन देखिएगा झारखंड। 1 मिनट दोस्तों, चलिए, जिस दिन झारखंड के नेता लोग सुधर जाएंगे उस दिन समझिएगा झारखंड का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, कोई अधिकारी की गलती नहीं देंगे, बस जो भी गलती देना है सरकार को देना है दोस्तों, और नेता लोग को। क्योंकि नेता लोग का मंशा है सिंपल विधायक बने या सांसद बने या मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, सबका मंशा यही है कि लूटना है किस तरह करके, कैसे पैसा बनाना है। ठीक है, खैर चलिए, तो आप लोग सोच समझ के वोट कीजिएगा दोस्तों। और हो सके तो जहाँ जहाँ JLKM पार्टी खड़ा हुआ वहाँ पर लोगों को उम्मीद है 2-4 सीट कम से कम जरूर उसको जिता के भेजिए। देखिए दोस्तों 2-4 सीट जीत के जाएगा ना, तो विधानसभा में जब दहाड़ेगा तो लोग को पता चलना चाहिए कि वाकई में इस तरह को जो जयराम माथुर जी पार्टी है, क्या वाकई में छात्रों के चाहता है, झारखंडी को भलाई के लिए चाहता है। तो 2-4 सीट जीतेगा आदि तो पता चलेगा कम से कम कि क्या सवाल जवाब उठा रहा है। नहीं होगा, जैसा भी होगा उसके बाद 2029 में बहुत अच्छा फुल सपोर्ट किया जाएगा और मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में देखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरा तो अभी बोलने से नहीं हो जाता, बन जाता
हम लोग चाहते हैं कि बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बन सकता दोस्तों, पॉसिबल अभी है नहीं, ठीक है। इसलिए 2-4 सीट जिताइए जहाँ भी JL का सपोर्टर है और जहाँ भी पार्टी खड़े हुए हैं, कोशिश कीजिए इसको वोट देने का, जिताने की कोशिश किया जाए ताकि आपका भविष्य सिक्योर रहे आगे चल के। दोस्तों बाकी देख ही रहेंगे क्या सिचुएशन चल रहा है, सो कैसे कैसे लोग पार्टी बदलते हैं। कल तक वो पार्टी में उस पार्टी का गुणगान करता था, तुरंत आज पार्टी बदल के इस पार्टी का गुणगान करने लगा। तो आपको आपके साथ खेला जा रहा है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग चंद पैसों और चंद भाषण के द्वारा आप अपना निर्णय डिसीजन बदल देते हैं और उनको वोट देते हैं और अपना 5 साल बर्बाद कर देते हैं। इसलिए और जो शिफ्ट 2 एग्जाम होने वाला 20 तारीख कल यानी कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक वगैरह नहीं होता है। इस समय पेपर लीक करोड़ों में लाखों में दे रहा है यहाँ पे एग्जाम, मतलब वोटिंग पड़ रहा है। लेकिन झारखंड में जो एग्जाम होता है 3-4 लाख लड़का लोग फॉर्म भरते हैं, तो सरकार को पका जाता है कैसे एग्जाम लिया जाए। सरकार का नियत होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, 10 लाख फॉर्म गिर जाएंगे ना, आपके नियत सही होगा ना, तो 10 लाख एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिएगा सक्सेसफुली, फेयर तरीका से। नियत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही है कि दिमाग में पैसा, सपना में पैसा चारों तरफ पैसा दिमाग में रहेगा, तो भाई कितना भी कुछ कर लीजिए, 50,000 भी लड़का लोग रहेगा फिर भी आप पेपर लीक करवा दीजिएगा, ठीक है। तो अपने आप को सोचिए और देखिए क्या करना क्या नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं। सेम देखिए, सरकार चेंज होना, देखिए एक क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ के लिए, बेटर के लिए, ठीक है। सेम चीज़ को रिपीट कीजिएगा तो भाई हमें लगता है कि यदि JMM और कांग्रेस सरकार फिर से आता है, हमको जहाँ तक लग रहा है, फिर दोस्तों आपको झारखंड की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, नहीं करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो सेंटर की तरफ मूव कीजिए या फिर पैसा जमा कीजिए, तैयारी छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी कोई गवर्नमेंट बनता है तो देखा जाए कैसा क्या सिचुएशन होता है, कैसा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट देखते हैं कि BJP के फेवर में होता है तो JMM के फेवर में होता है, ठीक है। हम लोग को किसी फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि उनका फेवर है। अब हो सके कल चल के BJP की सरकार बन जाता है, BJP गलत करेगा तो हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे क्या? जरूर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे जो टीचर लोग को बोलता है कि इसके फेवर में बात करें, 2019 में जाकर देखिएगा, हम तो उस टाइम नहीं मेरा था चैनल, लेकिन जाकर देखिए 2019 में BJP लोग कितना विरोध कर रहे थे, वही लोग जो आज JMM का कर रहे हैं। तो होता है दोस्तों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जो टीचर लोग बड़े बड़े टीचर है, जो यूट्यूबर हैं, टीचिंग कराते हैं, वो तो चाहेगा भाई कि झारखंड की जो भी एग्जाम हो फेयर तरीका से हो, तभी तुम लोग आगे बढ़ के कदम उठा रहा है भाई साहब। तो ऐसा नहीं है कि BJP का सपोर्टर है, JMM का विरोधी, नहीं, विरोधी कोई नहीं भाई साहब। जो चीज़ गलत है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ नहीं उठाइएगा, सब चीज़ दिख रहा है, आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं हो सकता है, समझे ना। इसलिए किसी के विरोधी या सपोर्टर नहीं भैया। कल जाके BJP सरकार बनाती है, गलत करेगा तो सवाल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे भाई? जो चीज़ गलत है तो गलत है। अब जब क्लियर दिख रहा है कि 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ, अभी तक कोई SIT रिपोर्ट का कोई जांच नहीं मिल पाया, अब फिर से 21-22 को पेपर लीक हुआ, नेट बंद कर दिया। एक दिन नेट बंद करता है सुबह 6 बजे, तो एक दिन बंद करता है 2:30 बजे। ऐसे थोड़ी होता है। जब बंद करना था दोनों दिन सेम होना चाहिए, या तो 6 बजे होना चाहिए, फिर 2 बजे रात को होना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग सोची समझी, ये सब पेपर लीक का है। एक एक सेट से क्वेश्चन रिपीट करा दिया गया। SSC CGL का देखे होंगे, ये नया तरीका ढूंढ लिया है लोग, क्योंकि जानता है कि यहाँ का सरकार कमजोर था, किसी न किसी तरह करके पेपर बेचना है और पैसा कमाना है, ठीक है। खैर चलिए, इस सब बात की बात है, वो तो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है सो, ठीक है। इसलिए सोच समझ के वोट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा वोट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।